ड्रामे के अगले एक साथ में आप देखेंगे कि शर्जीना और मुस्तफ़ा जो एक दूसरे से दूर होते हैं, इस दूरी में भी वो हर वक्त एक दूसरे को ही याद करते हैं। दोनों की मोहब्बत में इतनी शिद्दत होती है कि दोनों तन्हाई में एक दूसरे को ही याद करते रहते हैं। मुस्तफ़ा तो शर्जीना से बहुत रब्ता करने की कोशिश करता है, लेकिन शर्जीना मुस्तफ़ा से कोई बात ही नहीं करना चाहती। वो अभी अकेले में वक्त गुजारना चाहती है। वो यही सोचती है कि मुस्तफ़ा ही इस सब चीज़ों का ज़िम्मेदार है। उसकी माँ उसे काफ़ी समझाने की कोशिश करती है कि इसमें मुस्तफ़ा का कोई कसूर नहीं, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। लेकिन शर्जीना अभी इस बात का फ़ैसला ही नहीं कर पा रही कि ये सब क्या हुआ और क्यों हुआ और किसकी वजह से हुआ। बेशक उसकी माँ ने उसे समझाया है कि ये सब हालात की वजह से हुआ है, किस्मत की वजह से हुआ है, इसमें किसी का भी कोई कसूर नहीं है। लेकिन जब उसकी मामा उसे समझा रही होती हैं कि शर्जीना तुम्हें मुस्तफ़ा के पास वापस जाना चाहिए, तो शर्जीना के बाबा उसे कहते हैं कि नहीं, अब शर्जीना मुस्तफ़ा के पास नहीं जाएगी। उसने मेरी बेटी को बहुत बुरे हालात में रखा और ये सब उसी की वजह से हुआ है। शर्जीना की मामा अपने शोहर को भी समझाती हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, मुस्तफ़ा की वजह से कुछ नहीं हुआ। मुस्तफ़ा इससे बहुत मोहब्बत करता है, मैंने देखा है, मुस्तफ़ा इसके लिए बहुत रोया है, बहुत तड़पा है। और आप ये भी तो देखें कि शर्जीना भी मुस्तफ़ा से बहुत मोहब्बत करती है। शर्जीना भी मुस्तफ़ा के बगैर नहीं रह सकेगी। ये उसका वक्ती फ़ैसला है कि वो उससे दूर है। सिर्फ अपनी परेशानी को अकेले में कम करना चाहती है। लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि वो मुस्तफ़ा से मोहब्बत नहीं करती या उसके दिल में मुस्तफ़ा के लिए मोहब्बत कम हो गई। बस वो अपने बच्चे की वजह से थोड़ी अपसेट है। जब ठीक हो जाएगी तो वो मुस्तफ़ा के साथ ही जाएगी, आप देख लीजिएगा। वो मुस्तफ़ा से बहुत मोहब्बत करती है। शर्जीना के पापा को अब भी ये बात समझ नहीं आती। वो कहते हैं मैं शर्जीना से खुद बात करूँगा, वो जो चाहेगी वही होगा। लेकिन मेरा उससे यही मशवरा होगा कि वो मुस्तफ़ा के पास वापस दोबारा ना जाए। जितना नुकसान उसका हो गया है उतना ही काफ़ी है। वो मेरी बेटी को खुशियाँ नहीं दे सकता। मुस्तफ़ा अब इस काबिल हो जाता है कि वो अपने पेरेंट्स का घर महंगे दामों ख़रीद लेता है और अपने माँ बाप को सरप्राइज़ देता है। वो अपने मामा पापा को कहता है, अम्मा पापा मैं एक सरप्राइज़ आपके लिए लाया हूँ। उसकी माँ बहुत खुश होती है और अपने बेटे के सदक़े वारी जाती है, लेकिन वो कहती है कि पहले शर्जीना के बारे में बताओ कि शर्जीना कहाँ है। मुस्तफ़ा कहता है पहले आप वो सरप्राइज़ देख लें, मैं आपको शर्जीना के बारे में बता दूँगा वापस आकर। उसके माँ बाबा उसके साथ चले जाते हैं और जब वो देखते हैं कि मुस्तफ़ा ने वो घर उनके लिए वापस ले लिया है, तो वो बहुत खुश होते हैं और बहुत हैरान भी होते हैं और मुस्तफ़ा को बहुत दुआएं देते हैं।